नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो 2027 के विधानसभा चुनाव का पूरा गणित बदल सकती है। और यह खबर सुनकर अखिलेश यादव की रातों की नींद उड़ जाएगी। मायावती ने भले ही खुले तौर पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनकी रणनीति, उनके बयान और उनकी चुनावी प्लानिंग, यह सब कुछ एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। मायावती जितनी मजबूती से मैदान में उतरेंगी, उतना ही बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को होगा। दोस्तों, ये एक तरह से अनौपचारिक समर्थन है। बिना किसी औपचारिक गठबंधन के, बिना किसी सार्वजनिक ऐलान के, मायावती का यह दांव सीधा भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे का सौदा बनता जा रहा है। आज इस पूरी कहानी को डिटेल में खोलते हैं। दोस्तों, पहले वो रणनीति समझते हैं जो मायावती ने अपनाई है। लखनऊ में एक बड़ी चुनावी समीक्षा बैठक हुई। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं को सीधा निर्देश दिया कि ओबीसी वोटरों के बीच जाओ, उनका भरोसा जीतो। 2007 के विधानसभा चुनाव का बार बार जिक्र किया गया। उस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक और ब्राह्मण समीकरण ने पूर्ण बहुमत दिलाया था। मायावती का साफ संदेश है, ओबीसी समाज का असली हित बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही संभव है। दोस्तों, ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है जो सीधा अखिलेश यादव के वोट बैंक पर हमला करती है। दोस्तों, अब वो सबसे बड़ा टारगेट समझते हैं जिस पर मायावती की नजर है, गैर यादव ओबीसी वोट बैंक, खास तौर पर कुर्मी और निषाद समुदाय। दोस्तों, ये वही वोट बैंक है जिसे अखिलेश यादव ने अपनी पीढ़ीय रणनीति से अपनी तरफ खींचा था। 2024 के लोकसभा चुनाव में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के इस फॉर्मूले ने अखिलेश यादव को बड़ी कामयाबी दिलाई थी। लेकिन अब मायावती ठीक उसी वोट बैंक पर निशाना साध रही है, और अगर इसका एक हिस्सा भी मायावती की तरफ खिंचता है तो अखिलेश यादव के वोट बड़ी मात्रा में कटेंगे। दोस्तों, सोचिए, जो वोट कभी सीधे अखिलेश यादव को मिलता, अब वो दो हिस्सों में बंट जाएगा, मायावती और अखिलेश के बीच। और यह बंटवारा सीधा भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आसान कर देगा। दोस्तों, अब अखिलेश यादव के खिलाफ मायावती के वो तीखे बयान सुनते हैं जो उन्होंने अब तक दिए हैं। मायावती ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की राजनीति को बार बार जातिवादी और संकीर्ण करार दिया है। उनका कहना है कि विरोधी पार्टियां सिर्फ राजनीतिक और चुनावी स्वार्थ के तहत व्यक्तिगत तौर पर किसी एक नेता को आगे बढ़ाती हैं। उनका सीधा निशाना है कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव समाज को फायदा पहुंचाती है, बाकी ओबीसी जातियों को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है। मायावती ने यह भी कहा कि किसी भी पार्टी ने ओबीसी समाज का वास्तविक विकास नहीं किया, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही समाज का असली विकास हो सका। और मंडल आयोग की रिपोर्ट पर भी मायावती ने अखिलेश यादव और दूसरी पार्टियों को घेरा। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण को निष्क्रिय बनाने की कोशिश हो रही है और बहुजन समाज पार्टी ने स्थापना से ही इस आरक्षण को लागू कराने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। दोस्तों, ये सीधा और तीखा हमला है अखिलेश यादव की पूरी राजनीति की बुनियाद पर। दोस्तों, अब समझते हैं कि क्यों मायावती की यह रणनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह का अनौपचारिक समर्थन बन जाती है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव याद करिए। जब बहुजन समाज पार्टी ने अलग से मैदान में चुनाव लड़ा था तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था, क्योंकि विपक्षी वोट बंट गया था। अब 2027 में भी अगर मायावती मजबूती से चुनाव लड़ती है, ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी करती है, तो यही पैटर्न दोहराया जा सकता है। दोस्तों, राजनीति का सबसे पुराना और सबसे आसान गणित यही है, जब विपक्ष का वोट कई हिस्सों में बंटता है तो उसका सीधा फायदा सत्ताधारी पार्टी को मिलता है। मायावती चाहे खुलकर भारतीय जनता पार्टी का नाम न ले, लेकिन उनकी हर रणनीति इसी दिशा में काम करती दिख रही है। दोस्तों, और वो चर्चा भी समझते हैं जो राजनीतिक गलियारों में चल रही है, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच किसी तरह के विलय या तालमेल की। दोस्तों, हालांकि अभी तक इस पर कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन मायावती की चुनावी रणनीति और उनके बयानों का पैटर्न यह संकेत देता है कि वो प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक नहीं बनती, बल्कि उनकी राजनीति लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विपक्षी मोर्चे को कमजोर करने का काम करती है। और जब कोई पार्टी आपके सबसे बड़े विरोधी को कमजोर करे तो वो एक तरह से आपके लिए सहयोगी की भूमिका निभा रही होती है, चाहे यह औपचारिक गठबंधन हो या न हो। दोस्तों, अब बारी बारी से समझते हैं कि अखिलेश यादव को इससे क्या क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान, पीढ़ीए की रणनीति जो ओबीसी विस्तार पर टिकी थी वो कमजोर पड़ेगी। दूसरा नुकसान, कुर्मी और निषाद वोट बैंक का बंटवारा होगा। जो वोट सीधे अखिलेश की तरफ जा सकता था, अब वो मायावती और अखिलेश के बीच बंटेगा। तीसरा नुकसान,
मायावती का आरक्षण और ओबीसी कल्याण वाला नैरेटिव समाज में एक भावनात्मक जुड़ाव बनाता है, जो सीधी चुनौती है समाजवादी पार्टी के लिए। चौथा नुकसान, 2007 की वो याद जो मायावती बार बार दिला रही हैं, ओबीसी समाज के मन में यह भरोसा जगा सकती है कि बहुजन समाज पार्टी उनके लिए बेहतर विकल्प है। पांचवा नुकसान, जातिवादी और संकीर्ण होने का जो आरोप मायावती लगा रही हैं, वो अखिलेश यादव की साख को कमजोर कर सकता है। दोस्तों, और अब समझते हैं कि इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या क्या बड़े फायदे हो सकते हैं। पहला फायदा, विपक्षी वोट 3 हिस्सों में बंटेगा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी, जिससे भारतीय जनता पार्टी का रास्ता आसान होगा। दूसरा फायदा, गैर यादव ओबीसी वोट बैंक जो 2024 में अखिलेश की तरफ गया था, अब उसका कुछ हिस्सा वापस मायावती की तरफ आ सकता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी का अपना ओबीसी समीकरण मजबूत होगा। तीसरा फायदा, समाजवादी पार्टी की पीढ़ीय रणनीति कमजोर होने से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ और मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। चौथा फायदा, 2017 और 2022 जैसा पैटर्न अगर 2027 में भी दोहराया गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तीसरी बार सत्ता में आना आसान हो जाएगा। पांचवा फायदा, मायावती और अखिलेश के बीच की यह प्रतिद्वंद्विता भारतीय जनता पार्टी को बिना कुछ किए ही चुनावी फायदा पहुंचाती रहेगी। दोस्तों, 5 सवाल जो आज हर भारतीय के मन में उठने चाहिए। पहला सवाल, मायावती ने भले ही खुलकर समर्थन का ऐलान नहीं किया है, लेकिन उनकी रणनीति सीधा अखिलेश यादव के वोट बैंक पर वार करती है। क्या यह एक तरह का अनौपचारिक समर्थन भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं है? दूसरा सवाल, कुर्मी और निषाद वोट बैंक पर मायावती की सीधी नजर है। अगर यह वोट बंटा तो क्या अखिलेश यादव के वोट बड़ी मात्रा में कट सकते हैं? तीसरा सवाल, मायावती समाजवादी पार्टी को जातिवादी और संकीर्ण बता रही है। क्या यह सीधा हमला अखिलेश यादव की पूरी पीढ़ीय राजनीति की साख पर बड़ा धक्का है? चौथा सवाल, 2017 और 2022 में बहुजन समाज पार्टी के अलग चुनाव लड़ने का सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला था। क्या 2027 में भी यही इतिहास दोहराया जाएगा? पांचवा सवाल, अगर विपक्ष का वोट समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच बंट गया तो क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का रास्ता पूरी तरह साफ हो जाएगा? दोस्तों, मायावती की रणनीति साफ है। ओबीसी वोट बैंक को साधो, 2007 का इतिहास याद दिलाओ और अखिलेश यादव की पूरी पीढ़ीय राजनीति को कमजोर करो। औपचारिक ऐलान भले ना हो, लेकिन नतीजा वही होगा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे फायदेमंद है। जब विपक्ष का वोट बंटता है तो उसका सीधा फायदा होता है सत्ताधारी पार्टी को। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे पुराना और सबसे पक्का सच है। ये खबर हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने परिवार को और दोस्तों को शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि क्या मायावती की यह चुनावी रणनीति अखिलेश यादव के लिए 2027 में सबसे बड़ा खतरा बनेगी। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल बटन अभी दबाइए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ मिलती है सच्ची खबर, सटीक विश्लेषण, बेबाक पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.